नेक्स्ट आता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स। अलग अलग क्रॉप्स जो है ग्रो करे जाते हैं अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स में। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स कॉल्ड रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप्स आर सोन इन, ये हमारे जो है विंटर में जो है सर्दी के मौसम में जो है इनको जो है बोया जाता है। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कौन कौन से क्रॉप्स? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम चना, मस्टर्ड, सरसों, पीस। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विंटर मॉनसून, यानी कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो एंटायरली विंटर में मॉनसून कब आ रहा है, कब बारिश आ रही है, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है एंटायरली मॉनसून के ऊपर जो है डिपेंड करती है। रबी क्रॉप। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड कब? सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। कौन कौन से क्रॉप्स जो है ड्यूरिंग दैट कोर्स करे जाते हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग और उड़द। नेक्स्ट आते हैं जायद क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है, जो चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा डाउट। जो आपका खरीफ एंड रबी के बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें जो है आपके जायद क्रॉप्स जो है ग्रो करे जाते हैं। अब जायद क्रॉप्स होते कौन से हैं? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, यानी कि एक तरह से जितने भी वाटर वाले जो है हमारे फ्रूट्स हैं, फूड है, वो वाले जो है इसमें जो है यूज करे जाते हैं। वेजिटेबल्स, फूड, ये जो है जायद क्रॉप्स के अंदर आते हैं एंड दैट ग्रोस बिटवीन खरीफ एंड रबी। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। सबसे पहले आता है हमारा राइस। Staple food crop of a majority of people in India, second largest producer of rice in the world। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो राइस में जो है हम लोग जो है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। It is a kharif crop which requires high temperature। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी वाला। आपने देखा होगा कि जब रेनफॉल होती है तो उस मौसम में जो है हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, चिपचिपा मौसम जिसे हम बोलते हैं। विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर, अगर 100 से अबव सेंटीमीटर हमारी जो एनुअली रेनफॉल हो रही है तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड पर इतनी जो है रिक्वायरमेंट रहती है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और अब ये कौन से एरियाज में जो है ग्रो करे जाते हैं? इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो है इन जगहों पर जो है इनको ग्रो करा जाता है। कोस्टल प्लेन्स पर भी जो है इनको जो है किस किस जगहों पर बेसिकली जो है ये ग्रो करे जाते हैं वो बता रखा है। नेक्स्ट आता है कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज, क्योंकि पानी की जो है रिक्वायरमेंट जो है सबसे ज्यादा रहती है राइस के केस में। तो फॉर दैट पर्पस जो है हमें जो है इन एरियाज में जो है इनको जो है ग्रो करना पड़ता है ऑफ लेस रेनफॉल, क्योंकि उन जगहों पर रेनफॉल जो है कम होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो हम पानी के लिए क्या टेक्निक जो है यूज करते हैं? कैनाल यूज करते हैं और ट्यूबवेल्स जो है वो यूज करते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि जनरली जो खेती जो करी जाती है कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल का मैक्सिमम जो है यूज करा जाता है। दैट इज फॉर मेन पर्पस जो है आपका जो है पानी जो है लेना। अनदर हमारा आता है बीट, main food crop in the north and northwestern part of the country। ये मेन फूड क्रॉप जो है काउंट होता है हमारा नॉर्थ एंड
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, वहाँ पर जो है मेन फूड क्रॉप जो है ये कंसिडर करा जाता है। रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन, यानी कि धूप अच्छी होनी चाहिए और इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, यानी कि ठंडा एटमॉस्फेयर होना चाहिए ड्यूरिंग राइपनिंग एंड 50 to 77 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल जो है 50 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितने भी हमारे ग्रोइंग सीजन है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये एनुअली बात कर रहे हैं। Grown in Ganga and Satluj plains in northwest and black soil region in the Deccan। अब ये कौन-कौन से प्लेन्स पर कहाँ-कहाँ पर जो है ये ग्रो करी जाती है? गंगा एंड सतलुज इन नॉर्थ वेस्ट में जो गंगा और सतलुज प्लेन्स है वहां पर ग्रो करी जाती हैं। डेक्कन वाला एरिया जो है वहां पर जो है ब्लैक सॉइल रीजन में जो है ये जो है क्रॉप जो है व्हीट जो है ग्रो करा जाता है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। These are the important wheat producing states। एक बार क्विक रिवीजन ले लो, बाकी का माइनस का कल करेंगे हम लोग। और कोई डाउट है तो पूछो। आगे चैट बॉक्स में लिख दो बच्चे अपना डाउट। चैट बॉक्स जब ये पक रही होती है फसल उस टाइम पर राइपनिंग होता है पकना, जब ये पक रही होती है तो उस टाइम पर कूल ग्रोइंग जो है सीजन होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन जो है होनी चाहिए, अच्छी फसल जो है पकती है उस टाइम पर। दिस इज योर बीट, देखा होगा आपने। और किसका कोई डाउट? who is the largest producer of rice? जॉयदीप का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है राजवीर सिंह का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज दैट इज वेस्ट बंगाल, जॉयदीप। और नेक्स्ट आता है राजवीर सिंह का, नोटबुक के अलग पार्ट करने हैं तो चैप्टर करनी है। चैप्टर आप जो है आपको दिए जा रहे चैप्टर आपने ये जो है नोट्स जो है कॉपी में जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग इसलिए ना एग्रीकल्चर हेडिंग बना देना, बैठना कर देना कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। असाइनमेंट जो है आपको आज मिल जाएगी, पीडीएफ भी आज मिल जाएगी, पीपीटी ही डायरेक्ट डाल देंगे। We will discuss millets। अब 3 तरीके के होते हैं ये, ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए we need less water and less fertile soil। लेस फर्टाइल और लेस वाटर में भी जो है ये ग्रो करे जाते हैं।
और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज बेसिक। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पोर्टेंट माइलेट्स दैट ग्रोन इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलेट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में जो है ग्रो करे जाते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट की बात करें तो ये जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है जो हमारे यहाँ पर जो है ग्रो करा जाता है। एरिया एंड प्रोडक्शन एंड कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रो करा जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा बाजरा। वन मोर थिंग, ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप। ये जो है आपका मॉइस्चर से ही ग्रो हो जाता है, यानी कि जो जमीन में मॉइस्चर होता है उससे जो है ये ग्रो कर दिया जाता है। इसके लिए जो है आपको जो है पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेन फेड क्रॉप। Bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. Shallow होता है कम, less deep. Regarding half an inch जो है black soil। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रो करा जाता है? दैट इज ग्रोन इन राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अगेन ये जो है ज्वार, बाजरा, ये भी बाजरा की भी जो है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। बेसिकली जितने भी आपके माइलेट्स होते हैं वो जो है आपके जितने भी हेल्थ कॉन्शियस इन चीजों का जो है आटा यूज करा जाता है, ज्वार का, बाजरा का, रागी का। और वो जो है जो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो लोग जो है ये ज्यादातर जो है कंज्यूम करते हैं। रागी इज अ crop of dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil। इन जगहों पर जो है ये ग्रो करे जाता है रागी जो है। और कौन सी स्टेट्स में जो है जनरली ये ग्रो होता है? दैट इज इन कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इन जगहों पर जो है ये ग्रो करा जाता है। लूमी आपका होता है जो चिकनी मिट्टी होती है उस पे भी। नेक्स्ट हमारा आता है मेज, यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फूडर। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पर फूडर का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल कि हाउ मेज इज यूज्ड एज ए फूड? फूड मतलब जो हमारे खाने के पर्पज से आप देख सकते हो ये मक्के का जो कॉर्न्स हम जो है यूज करते हैं, ये तो हो गया चलो एज ए फूड जो हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। बोला गया कि ये एज ए फूडर भी यूज होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एज ए फूडर कैसे ग्रो करता है? एज ए फूडर कैसे यूज करा जा सकता है? हर्षिका। हर्षिका, रोहित, Rohit, you must have studied in class 10th. Ujjwal, okay, very good. Ujjwal Kapoor, yes, Ujjwal. I'm not saying, I'm not asking Chara, that we all know कि fooder means जो है as a चारा भी जो है use होता है, किस तरीके से? Question is this, Ujjwal. Rohit. Yes, Rohit. Can you tell me ki how it is grown as a fooder? मैम
इसमें हमें फोल्डर की बात की गई है। जैसे अगर हम वीट को ग्रो करते हैं तो उसमें जैसे हमने वीट तो निकाल लिया, लेकिन जो उसका जो वेस्ट रह जाता है उसको उसको शायद हम फोल्डर बोलेंगे, वही सारा चारा होता है। यस, देखिए जैसे ये आप देख रहे हो भुट्टा, इसके नीचे का ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो लेफ्ट आउट, ये तो निकाल लिया जाता है पूरा का पूरा भुट्टा। जो ये लेफ्ट ओवर रहता है इसको जो है पीस के ये चारे के रूप में जो है यूज करा जाता है, जो कि एनिमल्स को जो है एज ए फूड जो है ये डाला जाता है। दैट्स वाई जो मेज जो है वो हमारे खाने के पर्पज से भी यूज ग्रो करे जाते हैं, और जो है एज ए फूड भी जो है ये यूज करा जाता है। नाउ इनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री Celsius, and it requires alluvial soil. What is alluvial soil? Tell me fast. This you have already studied. What is alluvial soil? Yes, Rohit. Ma'am, alluvial soil is the most fertile soil. It is mainly found in Uttar Pradesh, Rajasthan, that in that area, and it require calcium, phosphoric acid, and lime, Okay. and Basically, I'm asking कि and mainly crops are grown in pulses, wheat. That's it. मेरा क्वेश्चन ये था कि alluvial soil क्या होता है बेसिकली, कहाँ कहाँ ग्रो कराया जाता है, किन किन चीजों में, वो नहीं, क्या होता है alluvial soil? जब भी कोई रिवर फ्लो करती है उसके साथ जो है जो मिट्टी जो है आपकी लैंड पर रह जाती है, अर्थ पर रह जाती है, लेफ्ट बिहाइंड, ओके, दैट इज नोन एज alluvial soil. क्लियर रोहित? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ये हाई, मैम अब आपने बता। हाँ जी हाँ जी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, fertilizers, irrigation पानी have contributed to increased production. हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के कारण, फर्टिलाइजर्स के कारण और प्रॉपर इरिगेशन के कारण जो है इसकी जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है, अच्छे लेवल पर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर मेजर क्रॉप्स दैट इज नोन एज पल्सेस, जिसे हम दालें बोलते हैं हिंदी में। इंडिया इज अ लार्ज प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हमारे जो इंडिया है सब, इसकी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, और कंज्यूम भी जो है सबसे ज्यादा जो है इसको करा जाता है। मेजर पल्सेस ग्रोन आर टू, जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राउंड। Being leguminous crops, they help restore soil fertility. जो हमारी पल्सेस होती हैं इसके लिए जो है सिंपल, they need less moisture and survive in dry condition. जो हमारी पल्सेस होती हैं उनको जो है पानी की जो है, वाटर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसीलिए इनके लिए जो है मॉइस्चर भी जो है कम रिक्वायर्ड होता है, और ये ड्राई कंडीशन में जो है इजीली ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इन स्टेट्स में जो है पल्सेस जो है आपकी जो है ग्रो करी जाती है। एक चीज इसमें और होती है कि जैसे कि एक सीजन में जो है हमारी जो है राइस ग्रो करती, तो नेक्स्ट सीजन में जो है पल्सेस भी जो है ग्रो करती जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।